क्या होगा अगर आपकी मोहब्बत सिर्फ आपके दिल की नहीं बल्कि पूरे परिवार की कसौटी पर खड़ी हो। यह कहानी है अयान और काव्या की, दो दिलों की, दो परिवारों की और उस इम्तिहान की जहाँ सच्चे प्यार को सिर्फ किस्मत ही नहीं पूरे समाज से लड़ना पड़ा। आखिर तक जरूर सुनिए क्योंकि यह कहानी आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी की दुनिया चैनल पर। आज की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी ही नहीं बल्कि इमोशंस, रिश्तों और कुर्बानी का सफ़र है। अगर आपने कभी सच्चा प्यार किया है या खोया है तो आपको इसमें अपनी परछाई ज़रूर दिखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अयान और काव्या की अधूरी मगर खूबसूरत मोहब्बत की कहानी। अयान एक मिडिल क्लास लड़का जो पढ़ाई में बहुत ही होशियार और परिवार का सहारा था। वहीं काव्या अमीर घर की बेटी, खुश मिजाज और खुले सोच वाली थी। पहली मुलाकात दोनों की बस स्टॉप पर होती है। हल्की फुल्की नोक-झोंक के बाद दोनों में दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। काव्या अयान से पूछती है, तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो? अयान कहता है, क्योंकि जिम्मेदारियां मजाक नहीं होती। काव्या हंसते हुए बोलती है, तो चलो मैं थोड़ा तुम्हें हंसना सिखा दूं। दोनों साथ साथ कॉलेज जाते, दोनों साथ साथ पढ़ते और बातें करते। धीरे धीरे केयरिंग मोमेंट्स बनने लगे। दोनों को ही एहसास होता है कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अयान कहता है, काव्या मुझे लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में वो जगह ले रही हो जो किसी और की हो ही नहीं सकती। वही काव्या कहती है, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। धीरे धीरे ये बातें दोनों के घर वालों को पता चलती है। काव्या का अमीर परिवार विरोध करता है कि हमारी बेटी छोटे घर में कैसे रहेगी। वही अयान का परिवार भी डरता है कि इतने बड़े घर की लड़की हमारी सादगी में कैसे ढल पाएगी। दोनों के घर वाले दोनों बच्चों पर रिश्ते तोड़ने का दबाव बनाते हैं। काव्या के पिता कहते हैं, काव्या यह रिश्ता हमारे लिए समाज में इज्जत का सवाल है। वही अयान की माँ कहती है, बेटा मोहब्बत पेट नहीं भरती। काव्या अपने परिवार की खातिर अयान से दूर जाने लगती है। अयान उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हार जाता है। दोनों पुराने पलों को याद कर कर चुपचाप रोते हैं। काव्या भरी आंखों के साथ अयान से कहती है, मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अयान टूटते हुए कहता है, शायद किस्मत ने हमारा साथ अधूरा ही लिखा है। दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। 5 साल बाद अयान अब सफल इंजीनियर है लेकिन अब भी अकेला है। काव्या भी अधूरी और अकेली अपने घर को लौटती है। दोनों की अचानक मुलाकात एक कॉफ़ी शॉप में होती है। अयान कहता है, काव्या इतने सालों बाद भी तुम वही हो। इस पर काव्या कहती है, और तुम अब भी मेरे अपने हो। इस तरह दोनों अपने पुराने पलों में खो गए। धीरे धीरे दोनों मिलकर अपने परिवारों को समझाते हैं। काव्या अयान के माँ की देखभाल करती है। अयान काव्या के पिता का बिजनेस संकट सुलझाता है। धीरे धीरे परिवारों का दिल भी पिघलता है और वे सभी समझ जाते हैं कि दोनों बच्चों की खुशी एक दूसरे में ही है। काव्या के पिता आंखों में आंसू लेके कहते हैं, शायद बच्चे नादान है, सोचकर मैं सच्चे प्यार की पहचान करने में मुझसे देर हो गई। वही अयान की माँ कहती है, अगर मेरी बहू ऐसी है, इतनी अच्छी है, तो मुझे और क्या चाहिए। फिर क्या, दोनों परिवारों में धूमधाम से शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। काव्या के नाम की हल्दी अयान को लगती है और अयान के नाम की हल्दी काव्या को लगती है। वहीं काव्या मेहंदी के दिन अपने गोरे गोरे हाथों में मेहंदी से अयान का नाम लिखवाती है और बारात आने के दिन अयान और काव्या एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। काव्या कहती है, देखा अयान, हमारा प्यार ही था ना जिसने सबको एक कर दिया। अयान कहता है, हाँ, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ दिलों को नहीं परिवारों को जोड़ता है। और इस तरह से दोनों की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, यह थी अयान और काव्या की लव स्टोरी। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो
तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या आपको लगता है कि सच्चा प्यार सच में परिवारों को जोड़ सकता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।